वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में, एक ऐसे औषधि प्लांट के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जो कि हमें कई बीमारियों से बचाता है और जिसे घर पर लगाना बहुत ही शुभ होता है। पौधे को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको तुलसी के पौधों के कुछ गुणों के बारे में, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो तुलसी का पौधा लगाना घर पर बहुत शुभ होता है दोस्तों, शायद आप सभी के घर पर लगा होगा। और तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, तो इसके इतने ज़्यादा औषधि गुण हैं, चाहे चेहरे की सुंदरता के लिए ले, चाहे हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिए, चाहे हमारे घर के शुभ कार्यों के लिए तुलसी का इस्तेमाल करें। बहुत आसानी से तुलसी का पौधा आप घर पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ भी ये पौधा है, छोटे से गमले में लगाया है, परंतु कितना बड़ा ये हो चुका है। ढेर सारी इसमें मंजरी लगी है। तुलसी के बीजों को हम लोग मंजरी कहते हैं। जब इसकी मंजरियाँ सूख जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं कई मंजरी इसकी ब्राउन सी पड़ गई हैं, तो जब इसकी मंजरियाँ सूख जाती हैं दोस्तों, तब आप इसे दूसरे गमले में डाल दें तो नए नए पौधे इसके ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ तुलसी की टहनियों को काटा है। समय समय पर इस पौधे की कटिंग करना भी ज़रूरी है। कटिंग करने से ये पौधा बुशी होता है, घना होता है और इसमें ढेर सारी तुलसी की पत्तियाँ लगती हैं। तो कुछ पत्तियों को मैं यहाँ पर तोड़ कर लेकर आई हूँ। सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले पत्तियों को, इसकी मंजरी को अच्छी तरह से पानी से धो लें। चाहे अच्छे स्वास्थ्य हो दोस्तों, सर्दी, खांसी, छाती में जमे हुए बलगम को बाहर निकालने का काम करती है तुलसी की ये पत्तियां। इसीलिए तो आयुर्वेद में तुलसी का इतना ज़्यादा महत्व है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाई बनाने में तुलसी के रस का, तुलसी की मंजरी का, तुलसी की जड़ों का प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं इसके पंचक का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा पंचक क्या होता है। पंचक मतलब इसकी पांचों चीज़ें, इसके बीज, इसके पत्ते, इसकी टहनी, इसके जड़ और साथ ही साथ इसके मतलब सभी पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो जड़ होती है ना दोस्तों, इसकी भी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। अभी मैं आपको सब इसका यूज़ बताऊंगी। तो कुछ पत्तियों को मैंने साफ़ कर लिया है, थोड़ा सा पानी से इसे धो लेंगे और फिर इस्तेमाल करें। बच्चों को सर्दी खांसी है दोस्तों, तो आप कुछ पत्तियों को कूट कर, इसकी पत्तियों को कूट लें या आप चाहे तो पीस सकते हैं बारीक, और थोड़े से शहद के साथ चटा लें। बच्चों की पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ यदि छाती में बहुत ज़्यादा कफ जम गया है दोस्तों, तब भी आप तुलसी का अर्क ले सकते हैं, तुलसी का रस ले सकते हैं। शहद के साथ लें। यदि शहद के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसे भी तुलसी का रस ले सकते हैं। ताज़ा ताज़ा रस लें, बिल्कुल बनाकर ना रखें दोस्तों। तो कुछ पत्तियों को कुचल लें, इमाम दस्ते में लेकर कूट लें। अपने आप बहुत सॉफ्ट होते हैं पत्ते, रस निकल जाएगा। ये देखिए मैंने भी कुछ पत्तों को धो लिया है। इस तरह से कूट लेंगे और इसका रस निकाल लेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कई बार हमें बदन दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, उसमें भी यदि आप तुलसी के पत्तों का रस लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है तुलसी की पत्तियां, तुलसी की पत्तियों का रस। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है तुलसी की पत्तियां। बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। कुछ पत्तियों को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, बहुत आसानी से इसका रस निकल जाता है। तो आप और इतनी ये सेफ होती है दोस्तों कि आप इसे बच्चों को, बड़ों को, घर के बुजुर्ग व्यक्तियों को, किसी को भी दे सकते हैं। तो सर्दी, खांसी, बदन दर्द, छाती में जमे हुए बलगम को बाहर निकालती है। इसके अलावा सिर दर्द में इसकी कुछ पत्तियों को, इसके फूलों को, मंजरी को सूंघ लेंगे दोस्तों तो अपना सिर दर्द भी ठीक होता है। और साथ ही साथ दोस्तों हम सौंदर्य की बात करें, यदि तुलसी की इन पत्तियों को आप ऐसे कुचल लें, इसका जो रस आ जाए, इसमें आप चाहे तो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी या चंदन का पाउडर मिलाकर अगर लगाएंगे, चेहरे पर लगाते हैं, तो चेहरे के सारे दाग धब्बों को दूर करता है तुलसी की पत्तियों का रस। चाहे पिंपल्स की परेशानी हो, एक्ने की या फोड़े फुंसी की चेहरे पर परेशानी हो, तुलसी की पत्तियों का रस लगाने से
फोड़े, फुंसी, मुहासे जड़ से समाप्त होते हैं। दोस्तों ये एंटीसेप्टिक होती है, घाव को भरने का काम करती है। यदि आपको दांत खाज, खुजली है, एक्जिमा, सोराइसिस की प्रॉब्लम है दोस्तों, दांत खाज, खुजली है, तब भी आप तुलसी की पत्तियों का रस निकाल लें, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिला लें। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है चर्म रोग के लिए। और फिर इसके पेस्ट को, रस नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा चाहें तो पत्तियों को मोटा मोटा क्रश करें। पत्तियों का पेस्ट आप यदि चर्म रोग पर लगाते हैं तो यकीन मानिए पुराने से पुराना दांत खाज, खुजली बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। दिन में 2 बार तुलसी की पत्तियों का पेस्ट लगाएं, नारियल तेल मिलाकर, दांत खाज, खुजली बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चंदन पाउडर मिलाकर तुलसी का पेस्ट लगाएं दोस्तों चेहरे पर, तो चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे, चेहरे पर निखार आएगा, चेहरे पर गोरापन आएगा। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं दोस्तों, तो कड़वे नीम की पत्तियों के साथ कुछ तुलसी की पत्तियों को पीस कर मिला लें और उसका रस यदि आप अपने बालों पर लगाएंगे, स्कैल्प पर लगाएंगे, तो डैंड्रफ की परेशानी दूर होगी, क्योंकि एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है तुलसी की पत्तियों में। जूं और लीख की परेशानी है, उसमें भी तुलसी की पत्तियों का रस और नीम की पत्तियों का रस बहुत ही फायदेमंद है। आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है, जूं लीक है, तो और कई बार क्या होता है जूं और लीक होते हैं और हमारे सिर पर घाव भी कर देती है जूं, तो सिर पर हुए घाव को भरने का काम करती है तुलसी की पत्तियों का रस। 2 तुलसी की पत्तियों को ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इसे चबाना नहीं चाहिए। छोटी छोटी नाजुक पत्तियों को आप चाहें तो ऐसे ही निगल लें। बहुत ज़्यादा इसमें मरकरी होता है, पारा होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि इसे चबाना नहीं चाहिए, चबाने से हमारे दांत खराब होते हैं। जो पारा होता है, मरकरी होता है, वो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए 2 पत्तियों को पानी के साथ आप निगल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग तो तुलसी की चाय भी बनाते हैं दोस्तों, इतनी फ़ायदेमंद है। और कई लोगों के यहाँ ये पौधा नहीं होता तो वे इसकी कुछ ज़्यादा पत्तियाँ ले आते हैं आसपास से, पत्तियों को सुखाकर तुलसी का पाउडर बनाकर भी रखते हैं दोस्तों, ताकि जब तुलसी कई बार हमारी नहीं रहती हमारे पास फ्रेश पत्तियाँ, तो इसका पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे फंगल इन्फेक्शन की बात करें, चाहे बालों के झड़ने की बात करें, चाहे हम सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द की बात करें, सभी में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो औषधियों का भंडार है दोस्तों, तभी तो आयुर्वेद में तुलसी का इतना ज़्यादा महत्व है। हमारे इधर तो तुलसी की पूजा भी की जाती है, आपके यहाँ भी शायद पूजा की जाती होगी तुलसी की। धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो नीम की पत्ती, तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से चर्म रोग दूर होता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस नीम और तुलसी की पत्तियों से यदि आप अपने सिर धोएंगे ना दोस्तों, तो सिर में, बालों में जो भी परेशानी होगी, किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, चाहे डैंड्रफ की समस्या होगी, तो वह भी दूर होगी। तो आप तुलसी का पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं दोस्तों, बहुत आसानी से लग जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब